Shall I tell you another story? एक और कहानी सुनाता हूँ। When I was a young Christian, I was baptized in 1961. और 1961 में जब मैं जवान था, जब मैं नया विश्वासी था, बपतिस्मा हुआ। I used to read the Bible every day, but I was not a serious student of the Bible when I got baptized. और जब मेरा बपतिस्मा हुआ उस समय मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन उसका जो है बहुत गंभीरता से अध्ययन नहीं करता था। I'd read the Bible every day and have a quiet time. और हर रोज मैं बाइबल पढ़ता था और शांत तरीके से परमेश्वर के सामने समय बिताता था। But I'd already been born again for 1.5 years. और 1.5 साल तक मैं जो है नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति था। I was not digging into scripture. I was not digging into the scriptures. हाँ, लेकिन उसके गहराई में नहीं उतरता था। So one day I was witnessing to a Muslim fellow naval officer. और एक दिन मैं जो है नेवी के अफसर, वो मुसलमान थे, उनको मैं गवाही दे रहा था। He was a sharp man, clever. और वो बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। So when I told him about the way of salvation, तो उस समय मैंने उद्धार के बारे में बता he के said, दिया। "Let me ask you a question. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक प्रश्न करना है। Was Jonah alive or dead in the fish's belly?" तो इस प्रकार से प्रश्न किया कि जो योना है वो मछली के पेट में वो जीवित था या मरा हुआ था? I see he was alive. और वो जीवित था। Then he said, "Didn't your Jesus say that as Jonah was in the fish's belly, so will the Son of Man be in the heart of the earth?" तो क्या आपके प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं कहा कि जैसा योना मछली के पेट पर 3 दिन 3 रात बिताया, उसी प्रकार से वो जो है मिट्टी के अंदर बिताएगा करके? So, and this is what the Muslims teach, that Jesus did not die on the cross, he just swooned. तो वही चीज जो है मुसलमान सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया They था। put him in the tomb and the cool air revived him and there was no resurrection. कि प्रभु यीशु मसीह को जो है खबर में दफनाया गया और वहां की जो ठंडी हवा के कारण वो बेहोशी से जाग गया। So he says, Jesus was alive in the grave, he was not dead. वो कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था, वो जीवित था। Because like Jonah was, Jesus was. जिस प्रकार से योना मछली के पेट में जीवित था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी। I was so confused, I didn't know what to tell him. मैं बहुत भ्रम में आ गया और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या जवाब देना I चाहिए। could not continue witnessing to him. और फिर मैं वहां पे रुक गया और उसको और अधिक जो है वचन में से नहीं बताया। I went to my room मैं अपने कमरे में गया and I knelt down before God और परमेश्वर के सामने बैठा and I said, Lord, I'm ashamed. और मैंने कहा कि प्रभु मैं लज्जित हुआ I don't know the answer to something in the Bible. और मुझे उसका जवाब नहीं पता जो कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। But I decide today I'm going to study the scriptures. और उस दिन निर्णय लिया कि मैं आज से बाइबल का अध्ययन करूंगा। And if there's an answer to something in the scriptures, I don't care where it is, I'm going to find out. और अगर जो कोई भी जवाब देना है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। And that day I started studying the scriptures. और उस दिन से मैं जो है वचन का अध्ययन करने लगा। And if I know the scriptures well today, I have to thank one Muslim man who challenged me with that question. अगर जो आज मैं पवित्र कलाम को अच्छे तरीके से जानता हूं तो मुझे उस मुसलमान व्यक्ति का धन्यवाद करना पड़ेगा। Today I know the answer. आज मैं उसका जवाब जानता हूं। Jesus said, as Jonah was alive in the fish's belly, so will the Son of Man be in the heart of the earth. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार से योना मछली के पेट में था उसी समान, यानी कि उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी जो है इस धरती के अंदर रहेंगे करके। How is it in अंदर की अंदर वैसे लिखा हुआ है? Okay. That means in the center of the earth. यानी कि धरती के बीच में। So I said, the grave was on the surface of the earth. तो मुझे ऐसा लगा जो खबर है वो धरती के ऊपर है, ऊपरी हिस्से में बना हुआ। Whereas Jesus, his body was there, but his spirit went to the center of the earth where paradise was at that time. इसका अर्थ यह है कि हालांकि शरीर वहीं पे था खबर में, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो अधोलोक में उतर कर गई। Because he told the thief, today you'll be with me in paradise. क्योंकि उसने चोर से कहा था कि आज तू मेरे साथ अधोलोक में So होगा। when I put all these scriptures together, I realized at that time paradise was in the center of the earth. और मैं उस समय समझ गया, इसका मतलब उस समय जो अधोलोक है वो धरती के मध्य में था, मध्य में। And in his spirit, he was alive there. और वो आत्मा में जीवित था। His body was dead in the grave. उसका शरीर तो खबर में था। And after 3 days from paradise, he came back into his body and rose up from the dead. और 3 दिन के बाद वो अधोलोक से वापस आया और वो जी उठा।
Then we read in Ephesians 4 that when he ascended up to heaven, और उसके बाद इफिसियों के 4 अध्याय में देखते हैं कि जब स्वर्गारोहण हो रहा था he took all these captives in paradise and took them up to the third heaven. कि अधोलोक में जितने बंधन में पड़े हुए थे उनको तीसरे स्वर्ग में लेकर गया। So today, paradise is not in the heart of the earth, it's up there in heaven. तो आज जो है अधोलोक वहां पर नहीं लेकिन स्वर्ग में है। That's why Paul says, I was caught up to paradise. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। Now these are little things, और ये छोटी छोटी बातें हैं, but sometimes clever people ask questions and try to fool us. There's something wrong in the scriptures. लेकिन चतुर लोग जो है हमसे प्रश्न करने की कोशिश करते हैं और हमें धोखा देने की यानी कि धोखे में रखने की कोशिश Now करते हैं। there's nothing wrong in saying I don't know the answer. और उसमें कोई गलत बात नहीं अगर जो हम कहते हैं कि But मुझे जवाब नहीं मालूम, there's no contradiction. उसमें लेकिन कोई भी विपरीत बात नहीं है। There's one thing I learned in the Navy. और नेवी में मैंने रहते हुए एक बात The सीखा। senior officer asked me a question. एक मेरे से उच्च स्तरीय एक अफसर ने मुझसे प्रश्न किया And if I said, I don't know, sir, और मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता, he would say to me, और उसने मुझसे कहा, never say I don't know, sir. और उसने कहा कि कभी ऐसा ना बोले कि मुझे नहीं मालूम, Say, I'll find out, sir. तो हमेशा ये जवाब देना है कि मैं उसका खोज करूंगा सर। To say I don't know, sir, is a lazy answer. I never intend to find out. और मुझे नहीं मालूम करके बोलेंगे इसका मतलब एक आलसपन का एक जवाब है। I'll find out, sir, means, okay, I don't know right now, but I'll find out. हाँ, मैं उसका खोज करूंगा का अर्थ है कि So, इस समय नहीं मालूम लेकिन मैं उसके If अध्ययन somebody करूंगा। asks you a question in the Bible you don't know, अगर जो कोई ऐसा प्रश्न करते हैं जो आपको नहीं मालूम है don't say I don't know. तो कभी ना बोले कि मुझे नहीं मालूम, I say I'll find out and get back to you. तो उनसे कहें कि मैं खोज करके वापस आऊंगा। It's very important to know that. और बहुत जरूरी है वो जानना। Why? क्यों? This is what has given me such tremendous confidence that this book is the word of God. और यही मुझे साहस दिया है कि बोलने के लिए कि हाँ यही परमेश्वर का वचन है। And it's that faith which has strengthened me through all types of situations. और यही चीज मुझे सामर्थ्य देता है हर परिस्थितियों में। My ministry has not come merely through the study of God's word. और मेरा जो सेवकाई है वो केवल वचन अध्ययन के लिए नहीं आया हुआ। It is not only by studying God's word. There are many people who study God's word who don't have a proper ministry. और केवल अध्ययन के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं लेकिन उनका कोई सही सेवकाई नहीं है। They don't serve God like Paul did. और जैसे पौलुस ने परमेश्वर की सेवा किया वैसा वो लोग नहीं करते हैं। You know, Paul never worked for money. और पौलुस ने कभी धन के लिए, पैसे के लिए He काम नहीं supported किया। himself. He supported himself. वो अपने आप ही जो है अपना कमाता था। He planted churches. उसने जो है He कई कलीसियाओं की स्थापना किया appointed elders. और बहुत सारे बुजुर्गों को वहां नियुक्त किया Regularly wrote letters to establish those churches. और उनको प्रशिक्षित किया कि वो जो है कलीसिया को बढ़ाएं। I say, where are people doing that today? और आज लोग कहाँ पर कर रहे हैं ऐसा सब? Today, people are great preachers are just building their own names and their kingdoms. आज बड़े बड़े प्रचारक केवल अपना नाम की स्थापना कर रहे They're हैं making a lot of money. और बहुत सारा धन कमा रहे हैं। You hardly ever find the way the apostles did God's work being done today anywhere. जिस प्रकार से प्रेरितों ने परमेश्वर की सेवा टहल किया उस प्रकार से आज के युग में होते हुए मैंने नहीं देखा। You find elections in churches. और चर्च के अंदर जो है वोट होता है People are always pressurizing people to give money. और लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो पैसे The दें। way the apostles did God's work is almost not seen in the world. और प्रेरितों ने जिस प्रकार के परमेश्वर की सेवा टहल किया उस प्रकार से आज हम इस संसार में नहीं देख सकते। People say, well, it doesn't matter. The main thing is to get people to heaven. और वो बोलते हैं इसमें कुछ मतलब नहीं रखा और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना है। If that's the only thing, we don't need a book with 1,000 pages in the Bible. अगर जो ऐसा होता तो हमें 1000 पन्नों की बाइबल होने की जरूरत We नहीं need only था। a 5-page Bible or something. If the only aim in life is to get people to heaven. हाँ, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए केवल 5 पन्नों का बाइबल ही काफी है। There's a lot more in Scripture because there's a lot more than just taking people to heaven. और स्वर्ग में ले जाने से भी कहीं अधिक बातें इस बाइबल के अंदर हैं और उससे भी कई अधिक So, चीजें हैं। I'm saying all that to encourage all of you to be diligent students of God's Word. वो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सब लोग जो हैं बहुत चतुर और बहुत ही अच्छे तरीके से वचन का अध्ययन करें। You know, if you have a passion for something, अगर जो आपके अंदर किसी चीज का जुनून you होगा spend any amount of time to discover the truth of it. तो उस सच्चाई की खोज करने के लिए आप जितना मर्जी समय उसके लिए निकालेंगे, Whether it is studying computers चाहे वो कंप्यूटर सीखने के लिए हो or some other gadgets या कुछ और चीजें सीखने के लिए, or people who try to
find out cricket scores, या फिर क्रिकेट के बारे में जानकारी के लिए उसका कितना स्कोर हो गया, the records that Indian batsmen and bowlers have made. और भारत के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने क्या रिकॉर्ड बनाया है। They have a passion to find out. उनके अंदर एक दीवानापन है, एक जुनून है, And they have so much information in their heads about who scored so much and which match they scored this and how many wickets somebody took here. और उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर इतना सारा जानकारी है कि किसने कितना गेंदबाजी किया, कितने लोगों का विकेट गिराया, कितना रन बनाया। When I see that, और जब मैं ये सब I देखता say, हूँ why don't we have people in the church with a passion to study the Bible like that? तो हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों के अंदर जुनून क्यों नहीं है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। They just come and listen and go away without a passion to get to know what is in God's word. वो आते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो दीवानापन या जुनून नहीं है परमेश्वर के वचन के अंदर खोज करने के लिए। That's why there's so much spiritual death in so many churches. इसीलिए आत्मिक तौर से बहुत सारी कलीसियाओं में मरी हुई अवस्था है। So, when you hear boring sermons and spiritual death, इसलिए जब हम बिल्कुल जो है बोरिंग सा परमेश्वर का वचन सुनते हैं या मरा हुआ अवस्था का सुनते हैं, don't criticize it. तो उनकी बुराई ना करें। You ask yourself, what are you doing to improve that yourself? तो आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या करते हैं। You've been a believer so many years. Why don't you study God's word? और कई सालों से विश्वासी रहने के बाद आप खुद अध्ययन क्यों नहीं करते। The Bible says even your sons and your daughters can prophesy when the Holy Spirit is poured upon them. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके पुत्र और पुत्रियां भी भविष्यवाणी करेंगी। Do you know that even the sisters can prophesy even though they can't teach? हाँ, हालांकि बहनें जो है वो सिखा नहीं सकती हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी कर सकती हैं। Prophesy means to speak a word to encourage and build up other people. और भविष्यवाणी का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को बोले जो उनको प्रोत्साहित करते हो और उनको बनाते हो। That doesn't mean you have to stand in the pulpit and do it. उसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे स्टेज में खड़े होकर बोलना है। You can prophesy on a cell phone. और भविष्यवाणी फोन के द्वारा भी कर सकते हैं। So many people are on cell phones the whole day almost nowadays. और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन मोबाइल में रहते Now, हैं। if you can gossip so much on the cell phone, why can't you say a few words of encouragement also? अगर जो आप फोन के द्वारा पूरे दिन बात कर सकते हैं तो क्यों ना आप प्रोत्साहन के कुछ वचन बोल And सकते हैं। those who write emails, why not add a word of encouragement in your emails to that other और जो person? लोग ईमेल भेजते हैं वो थोड़ा सा प्रोत्साहन के वर्ड उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल करते। That is prophecy. और उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। Prophecy is to say something that will encourage others, भविष्यवाणी का अर्थ है दूसरों को प्रोत्साहित करना, challenge others, उनको चुनौती देना and build them up. और उनको बनाना। That is the definition of prophecy in 1 Corinthians 14:3. और पहले कुरिन्थियों में 14:3 में यही दिया हुआ है अर्थ जो कि भविष्यवाणी का, Encourage people, कि लोगों को प्रोत्साहित करना, challenge people, चुनौती देना build them up. और उनको बनाना। And you can do that on the cell phone. और वो अपने मोबाइल के द्वारा भी आप कर You सकते can हैं। do that when somebody comes visiting your home for a visit. और कोई आपके घर में मेहमान के तौर पे आते हैं उस समय भी आप कर You सकते can do हैं। that when you write an email. और जब आप ईमेल भेजते हैं उस समय भी कर सकते हैं। Encourage, उनको प्रोत्साहित करें, challenge, उनको चुनौती दें build up. और उनको बनाएं। That's prophecy. और यही भविष्यवाणी है। And brothers and sisters can prophesy. बहन और भाई दोनों भविष्यवाणी कर सकते हैं। So if you decide I'm not going to do gossiping anymore, हाँ, तो ऐसा निर्णय लेके आज से मैं बेकार की बातें करके समय नहीं व्यस्त कर पाऊंगा। yeah, we can talk about many worldly things, but we don't have to speak evil about others. हम जो है संसार की बातें कर सकते हैं लेकिन दुष्टता की बातें ना करें। There are 101 good things to speak about without speaking evil about other people. और दूसरों की बुराई बगैर किए 101 अच्छी बातें कर सकते हैं। And encourage people. और लोगों को You know प्रोत्साहित that करें। all of us need to change our way of speaking. और हम में से हर एक को अपने बोलचाल में बदलावट लाना We है। really seek to use our tongue to bless other people. और बहुत ही आसान है कि हमें अपना जुबान का गलत उपयोग करना और दूसरों को आशीष देना उतना ही मुश्किल है।